गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं नंद किशोर सिद्धार्थ शिक्षा सदन सीनियर सेकेंडरी स्कूल सोजत रोड में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज हम कक्षा 8 विषय हिंदी व्याकरण पाठ 10 का काल और वाच्य पढ़ने जा रहे हैं। टॉपिक कौन सा है? काल और वाच्य का पाठ 3 पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, काल। अब इसमें काल में हम कह सकते हैं कि मान लो कोई कार्य है कि प्रत्येक वाक्य में कार्य एक ही समय पर नहीं होता है। जैसे पल्लवी गृह कार्य करती है, ठीक है, और मैंने अपना कार्य कर लिया है। एक जगह तो आया करती है और एक आया कर लिया है। अलग अलग समय में संपन्न होने का बोध हो रहा है। अतः कार्य के समय को प्रदर्शित अथवा प्रकट करने वाला जो शब्द है वो काल कहलाता है। समय का बोध क्रिया द्वारा होता है, निरंतर आगे बढ़ता है। क्रिया से घटना घटित होने की जानकारी मिलती है। जब कोई क्रिया घटती है वह उसका वर्तमान है, जो उसके पूर्व घटित हुआ वह भूत है, उसके बाद घटित होगा वो भविष्य है। ठीक है ना। अब देखिए इसकी परिभाषा देखते हैं। क्रिया का वह रूप, क्रिया का वह रूप जिससे उसके होने अथवा करने के समय का बोध होता है। क्रिया का वह रूप जिससे उसके होने अथवा करने के समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। क्या कहते हैं? काल कहते हैं। ठीक है। और जो समय का बोध होता है प्यारे बच्चों, समय का जो बोध किससे होता है? क्रिया से होता है। किससे होता है? क्रिया से। क्रिया से होता है। समय निरंतर आगे बढ़ता है, क्रिया से घटना घटित होती है। समय निरंतर आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता है, क्रिया से घटना घटित होती है। घटित होती है। ठीक है ना। क्रिया से क्या होता है? घटना घटित होती है, और जब कोई क्रिया घटित हुई वो उसका वर्तमान है। जब कोई क्रिया घटित हुई, घटित होती है, वो क्या है? वर्तमान काल है। घटना घटित हुई है, ठीक है ना, उसका वर्तमान। पूर्व में घटित हुई है, पूर्व में घटित हुई, पहले घटित हुई, पूर्व में घटित हुई, वह भूतकाल। ठीक है ना। और उसके बाद घटित होगी, घटित होगी, वो क्या है? भविष्य काल है। जो भी समय चल रहा है वो वर्तमान है, जो बीत चुका है वो भूतकाल है, और जो आने वाला है वो भविष्य है। तो अब देखिए वर्तमान काल। वर्तमान काल, काल कितने हो गए? 3। कितने हो गए? 3। ध्यान रखो, वर्तमान, भूत और भविष्य। पहला हो गया वर्तमान। क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान में होने का, वर्तमान में होने का पता चलता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे आकाश में बिजली चमकती है, आकाश में बिजली चमकती है तो चमकना। माली घास काट रहा है
काटना। माताजी खाना बना रही है, तो बनाना। अभी चमकती है, काटती है, बनाती है, वो क्या हो गया? वर्तमान काल। ये सभी क्या है? वर्तमान काल की क्रियाएं है। अब देखो इसमें सभी में है। ठीक है ना। मैं 8th क्लास में पढ़ता हूँ, है ना, ये भी हो सकता है। अब देखिए इसी के आगे वर्तमान काल के कितने भेद है? वर्तमान काल के 3 भेद है। कितने भेद है? 3 भेद है। कौन कौन से? सामान्य वर्तमान काल, कौन सा है? सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल। और जो सामान्य है वो वर्तमान समय में चल रहा है। ठीक है। अब अपूर्ण में क्या है? कि वर्तमान समय में जारी रहने का बोध है, पूर्ण नहीं हुआ है। वर्तमान में जारी रहने का बोध हो रहा है कि अभी चल रहा है, ख़त्म भी नहीं हुआ, वो अपूर्ण है। संदिग्ध में क्या होता है? संदिग्ध को संदेह भी कहते हैं। वर्तमान में होने या न होने का संदेह। वर्तमान में होने या न होने का बोध। क्या कहलाता है? संदिग्ध। वर्तमान में होने या न होने का संदेह का बोध कराता है, वो संदिग्ध वर्तमान कहलाता है। तो देखिए सबसे पहले सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल में देखें कि जिस क्रिया से कार्य का वर्तमान समय में सामान्य रूप से होने का बोध होता है, वहाँ सामान्य वर्तमान काल कहलाता है। जैसे देखिए, निधि रसगुल्ले खाती है। अब खाती है, सिंपल सी बात है, खाती है। वे प्रातः काल टहलते हैं, तो टहलते हैं। चिड़िया चहचहाती है, चहचहाती है। ये सभी सामान्य वर्तमान काल में इनका प्रयोग किया जाता है। अब खाती है, टहलती है, चहकती है, इन शब्दों से रसगुल्ले प्रातःकाल और चिड़िया से का बोध होता है कि वर्तमान काल, ये सामान्य वर्तमान काल चल रहा है ना। इस प्रकार प्यारे बच्चों, आपको ध्यान रखना है कि जो वर्तमान काल जो है वो 3 है। सामान्य,
अपूर्ण और संदिग्ध। ठीक है ना। देखिए आगे बढ़ रहे हैं। ख वाला अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल, इसमें देखा जाए तो क्रिया के, ध्यान देना, क्रिया के जिस रूप से कार्य का वर्तमान समय में जारी रहने का बोध होता है वहाँ अपूर्ण वर्तमान काल होता है। जारी है, चल रहा है, अब खत्म नहीं हुआ है। सिपाही मोटरसाइकिल चला रहा है, चला रहा। तोता अमरूद खा रहा है। रोहित पान खरीद रहा है। रोहित पान खरीद रहा है। खरीदना। ठीक है ना। चला रहा है, खा रहा है, खरीद रहा है। तो क्रियाओं से, इन क्रियाओं से ज्ञात हो रहा है कि कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है। ठीक है ना। कार्य अभी क्या हुआ, पूर्ण नहीं हुआ है, चल ही रहा है, लगातार चल रहा है। तो इन क्रियाओं से ज्ञात हो रहा है कि कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ, वह वर्तमान काल में भी जारी है, वो अपूर्ण कहलाता है। महेश अभी भी पढ़ रहा है, ऐसे भी बन सकता है। तो शब्द भी बहुत सारे बन सकते हैं। तो देखिए संदिग्ध, संदिग्ध मतलब संदेह हो रहा है, शक हो रहा है, संदेह है। तो देखिए इसमें कि क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान काल में होने या, क्या कहा, वर्तमान काल में होने या करने में संदेह का बोध हो, वहाँ संदिग्ध वर्तमान काल का प्रयोग होता है। जैसे ध्यान देना, संदिग्ध की बात करो। गाड़ी स्टेशन पर पहुंचती होगी। अब क्या पता चली भी गई हो, तो पहुंचती होगी। दीपेश पत्र लिखता होगा। दीपेश क्या कर रहा होगा, पत्र लिख रहा होगा। विभा कार्यालय में बैठी होगी। अब बैठी है या नहीं, पत्र लिखता है या नहीं, और वहाँ स्टेशन पर गाड़ी पहुँची भी या नहीं, इन सभी में क्या है, संदेह है। इन सभी में संदिग्ध है। संदिग्ध थे ना। तो देखिए वाक्य में प्रयुक्त हुई क्रियाओं द्वारा कार्य का वर्तमान में होने में संदेह का बोध करा रहा है। अब देखिए वर्तमान, भूतकाल, सॉरी नंबर 2 पे भूतकाल।
भूतकाल में देखिए, भूतकाल का अर्थ है बीता हुआ समय, जो समय बीत गया है ना, बीता हुआ समय। क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से कार्य का बीत चुके, कार्य का बीत चुके समय में पूरा होने, पूरा करने या होने का बोध हो, पूरा करने या होने का बोध हो, वो भी क्या है, बीता हुआ समय। क्रिया के जिस रूप से कार्य का बीत चुके समय में पूरा करने या होने का बोध होता है, उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे पापा जी ऑफिस जा चुके थे, माली बगीचे में लौट आया, मैं मुंबई से कल लौटा। इस प्रकार प्यारे बच्चों, हमने देखा कि क्रिया का वह रूप जिसके होने अथवा करने का समय का बोध हो, उसे काल कहा जाता है। और काल के तीन भेद है, वर्तमान, भूत और भविष्य। वर्तमान, जो क्रिया के जिस रूप से वर्तमान होने का पता चलता है, उसे वर्तमान काल कहते हैं। माली घास काट रहा है, माताजी खाना बना रही है, चमक ये काट रही हैं, बना रही हैं, ये कौन सा समय है, वर्तमान समय होने का बोध हो रहा है, मतलब ये वर्तमान काल की क्रिया होती है ना। और काल, वर्तमान काल के तीन भेद हैं, सामान्य, अपूर्ण और संदिग्ध। जिस क्रिया से कार्य का वर्तमान समय में सामान्य रूप से होने का बोध हो, सामान्य वर्तमान है। जैसे चिड़िया चहचहाती है, वे प्रातःकाल टहलते हैं, है ना। उसी प्रकार अपूर्ण में कार्य का वर्तमान समय में जारी रहना का बोध हो, अपूर्ण है। रोहित पान खरीद रहा है। उसी प्रकार संदिग्ध में संदेह हो रहा है कि जिस रूप से कार्य में वर्तमान समय के होने का संदेह होता है, गाड़ी स्टेशन पर पहुंचती होगी या नहीं। और भूतकाल का अर्थ होता है बीता हुआ समय। ठीक है, इस प्रकार हमने देखा कि काल क्रिया जो है वो इस प्रकार कार्य करती है। इस प्रकार प्यारे बच्चों, आपको वीडियो ढंग से सुनना है, समझना है और कार्य को ढंग से करना है। डेट भी लगानी है, पेज नंबर भी लगाना है और कार्य को बड़े ढंग से और साफ सफाई से करना है। थैंक यू।